जब मैंने उस बेघर आदमी की कलाई पर लाखों डॉलर की घड़ी देखी तो मेरे मन में लालच आ गया। वह बेहोश पड़ा था और मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, घड़ी चुरा लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैं घड़ी उतारने लगा वह अचानक जाग गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गया लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी था कि इतनी कीमती चीज अब मेरे पास थी। बाद में मैंने वह घड़ी अपने सहकर्मियों को दिखाकर खूब शेखी बघारी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही घड़ी मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। जब मैं लाउंज में वापस गया और घड़ी को ध्यान से देखने लगा तो उसके पीछे कुछ शब्द खुदे हुए थे, चेरिश टाइम, यानी समय की कदर करो। लेकिन मैंने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे घड़ी पहन ली। जैसे ही घड़ी मेरी कलाई पर आई उसकी सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी। पहले मुझे लगा कि घड़ी खराब है, इसलिए मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की मगर कुछ भी काम नहीं आया। तभी मेरा सहकर्मी अंदर आया। उसके चेहरे पर डर देखकर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे एक आईना पकड़ाया और खुद को देखकर मेरे होश उड़ गए। सिर्फ 10 मिनट में मैं 10 साल बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। तभी मुझे समझ आया कि यह सब उस घड़ी की वजह से हो रहा है। मैंने तुरंत घड़ी उतारने की कोशिश की लेकिन वह मेरी कलाई से चिपक चुकी थी। मुझे उस बेघर आदमी की याद आई, इसलिए मैं भागता हुआ उसके अस्पताल के कमरे में पहुंचा। लेकिन वहां जो देखा उसने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। वह बूढ़ा आदमी अब एक जवान लड़के में बदल चुका था। मैंने गुस्से में कहा, अपनी मनहूस घड़ी वापस ले लो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने बताया कि उसने भी यह घड़ी किसी और से चुराई थी और अब उसे समझ आ चुका है कि असली मालिक क्यों उसके पीछे नहीं आया। उसने कहा कि यह घड़ी इंसान की उम्र खा जाती है और अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आधे दिन में ही मेरा शरीर 60 साल के बूढ़े जैसा हो चुका था। मैंने अपने सहकर्मी से कहा कि मेरा हाथ तोड़ दे ताकि घड़ी निकल जाए, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था घड़ी अचानक गायब हो गई और अगले ही पल मेरी दूसरी कलाई पर आ गई। अब उसकी सुइयां और भी तेज घूम रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि ताकत से इस घड़ी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इसे कोई दूसरा इंसान ही उतार सकता है। मैं अस्पताल के गलियारों में घूम घूम कर लोगों से घड़ी लेने की विनती करने लगा लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। जब मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है तभी एक महिला अपने मरते हुए पिता को लेकर मदद मांगते हुए दौड़ी आई। मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैंने उस महिला से डॉक्टर बुलाने को कहा और खुद उसके पिता के पास गया। मैं सोच रहा था कि किसी तरह उस बूढ़े आदमी के हाथ से घड़ी उतर जाए, लेकिन तभी अचानक उसकी सांसें रुक गई। मैं घबरा गया और तुरंत उसे CPR देने लगा। कुछ देर बाद वह आदमी फिर से सांस लेने लगा। मेरा सहकर्मी मुझे हैरानी से देख रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर फिर से जवान हो चुका है। मैंने तुरंत आईने में खुद को देखा और सच में मैं पहले जैसा हो गया था। उसी पल घड़ी अपने आप मेरी कलाई से गिर गई। तब मुझे समझ आया कि इस घड़ी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, कोई सच्चा अच्छा काम करना। जब मैंने